देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अल्फा एंड बीटाज आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसका दो रूट दिए हुए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, और क्या बोला है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करो, और सेकंड अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो ए का वैल्यू आएगा, यहाँ पर देखेंगे ए का वैल्यू आएगा 1, बी का वैल्यू आएगा यहाँ पे देखेंगे -2, और सी का वैल्यू आएगा यहाँ पर देखेंगे -7। इसके साथ कंपेयर करने पर ए बी और सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला है जिस है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b। तो पहले यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस लिखेंगे, फिर b का वैल्यू है -2 लिखेंगे, और a का वैल्यू है 1। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, 2 बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +2/1 इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला है c/a। तो c का वैल्यू है c का वैल्यू यहाँ पर -7 है, और a का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे -7/1। तो ये आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -7। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया -7। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर है -7। तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा प्लस, और 7 2 जा 14। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 18। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 18। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब चलते हैं दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या पूछा है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला है इसका। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर है 2। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है यहाँ पर -7, तो इंटू -7, फिर ये ब्रैकेट है अल्फ़ा प्लस बीटा जिसका वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है,
टू का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे आ गया ये 8। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो ये हो जाएगा प्लस। फिर अभी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 6 7 जा 42, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50। ओके, तो हमारा आंसर आया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 50। और इस तरह से इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे क्या बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करो। रियल एंड इक्वल मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 के इक्वल है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, 3y² प्लस ky प्लस 2l, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू आएगा, कहाँ देखेंगे, फर्स्ट टर्म में देखेंगे, यहाँ दिखेगा कोएफिशिएंट 3 दिख रहा है। फिर b का वैल्यू लेंगे, यहाँ पे सेकेंड टर्म में देखेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, k दिख रहा है, ठीक है। फिर c लेंगे, थर्ड टर्म देखेंगे, कोएफिशिएंट कितना है, 2l है, ठीक है। तो यहाँ पे a b c का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2l, ओके। k का स्क्वायर, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 144, ओके। अभी आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि द रूट्स ऑफ, क्या लिखा है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे और यहाँ फिर बताएंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखेंगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, क्या लिखा है, k² माइनस 144। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जगह पर आ जाएगा k² माइनस 144 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 144 को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा k² इक्वल टू 144। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू प्लस माइनस 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा k इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू प्लस 12 और k इक्वल टू माइनस 12। ये आ गया हमारा सलूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसको पहले सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट के बाहर kx है, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इस kx का मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा kx इंटू x माइनस kx इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k(x) प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है k, तो a का वैल्यू k, b का वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा -2k, तो b का वैल्यू -2k, c का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितना आ गया 6। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 6। ओके, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे k का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 6 4 जा 24 और ये k। ठीक है, तो इस तरह से ये आया हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया यहाँ पर 4k स्क्वायर माइनस 24k। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट कितना दिया है 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ दिखेगा, यहाँ पे 4 का दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन लेंगे, k भी दोनों में है, k भी ले लेंगे, तो 4 और k कॉमन लिया तो बचा k माइनस 4 6 जा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेट कर लिया, इसको इधर ले लिया और इसको यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड बाय 4 k इक्वल टू 0। यहाँ पर ये -6 है, इस तरफ जाएगा तो ये जाएगा +6 और हमारा आंसर आ जाएगा k इक्वल टू (6). ओके, तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।